भारत के संविधान ने एसटी, एससी और ओबीसी को रिजर्वेशन दिया है और इस रिजर्वेशन का मकसद यह है कि वो सामाजिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसे भी सत्ता और सियासत के साथ साथ प्रशासन शासन में भी हिस्सेदारी उसकी मिले। इसी के तहत तमाम पदों पर रिजर्वेशन दिया जाता है। इसमें अनुसूचित जातियों को दिया जाता है, अनुसूचित जनजातियों को दिया जाता है और साथ ही साथ अत्यंत पिछड़ा वर्ग को दिया जाता है। सरकार जो केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार है वो इस बात पे बराबर जोर देती है और कहती है कि हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के आरक्षण को किसी भी कीमत पे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कई बार नरेंद्र मोदी ने ये भाषण में कहा है कि दुनिया की कोई ताकत अत्यंत पिछड़ा वर्ग और शेड्यूल कास्ट के न तो आरक्षण को छेड़छाड़ कर सकता है और न ही बाबा साहेब के संविधान को के साथ खिलवाड़ कर सकता है। लेकिन आपको बताएं कि नरेंद्र मोदी की ही ये सरकार है जिसने लेटरल एंट्री की एक प्रक्रिया शुरू की 2018 में। उसके तहत किसी भी तरह का कोई आरक्षण नहीं दिया जाता है और सीधे आईएएस अफसरों के टॉप लेवल पर नियुक्ति की जाती है। आज ही केंद्र सरकार के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आरक्षण की व्यवस्था को धता बताते हुए एक विज्ञप्ति निकली है, एक विज्ञापन निकला है और इस विज्ञापन में 45 आईएएस अफसरों की सीधी बहाली के लिए ये विज्ञापन है। इन आईएएस अफसरों का जो पद है वो उप सचिव, संयुक्त सचिव और डायरेक्टर लेवल के पदों पे बहाली की प्रक्रिया निकली है। इसके तहत आपके अंदर सिर्फ ये योग्यता होना चाहिए कि आप किसी पार्टिकुलर क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, तो आपकी विशेषज्ञता के आधार पर सीधे आपको टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट के रूप में नियुक्त कर लिया जाएगा। 2018 से लगातार ये प्रक्रिया चल रही है और लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि किसी भी आरक्षण श्रेणी के लिए 1% भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, न तो अनुसूचित जाति के लिए, न तो अनुसूचित जनजाति के लिए और न ही पिछड़े वर्ग के लिए। वही मोदी सरकार जो बार बार ये कहती है कि हम आरक्षण के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं करते, जबकि सीधे तौर पर टॉप लेवल के आईएएस अफसरों के पदों पे नियुक्ति के लिए और सीधी नियुक्ति के लिए ये विज्ञप्ति निकली है और इसे लेटरल एंट्री नाम दिया जाता है। यही यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आईएएस अफसरों, आईपीएस अफसरों, आईएफएस अफसरों की नियुक्ति करती है, जिसमें आरक्षण की जो कोटा है उस कोटा को ध्यान में रखते हुए ये बहालियाँ की जाती है। सबसे खास बात इस लेटरल एंट्री में यह भी है और गरीब सवर्णों को जो 10% आरक्षण दिया जाता है वो भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसमें जो अब तक बहालियाँ हुई हैं उन बहालियों को अगर आप ध्यान से देखें तो किसी भी बहाली में ना के बराबर किसी एससी, एसटी, ओबीसी या फिर सवर्णों के भी गरीब सवर्णों को कोई आरक्षण नहीं मिला है अब तक। और आज जो विज्ञापन निकला है इस विज्ञापन को सोशल मीडिया पे तेजस्वी यादव ने शेयर किया है और ये कहा है कि ओबीसी प्रधानमंत्री हैं और उनके कैबिनेट में अनुसूचित जाति और जनजाति के भी मंत्री सारे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि इस पे कुछ कह सके। तो इस तरह से आरक्षण के नियमों को धता बताया जाता है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है और इसी उल्लंघन को देखते हुए तेजस्वी यादव ने बड़े ही बेबाकी से इन मुद्दों को उठाया है और कहा है कि जनता ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करेगी।